क्यों बनना सबके जैसा, तू खुद एक समंदर है। क्यों बनना सबके जैसा, तू खुद एक समंदर है। होगा कोई हीरा अपनी खदान का, तू अपनी दुनिया का सिकंदर है। उड़ नहीं सकती मछली आसमां में, चाहे जितना जोर लगा ले। उड़ नहीं सकती मछली आसमां में, चाहे जितना जोर लगा ले। खुद को पहचानो, गर्व करो, जो खूबी तुम्हारे अंदर है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच आया हूं वह यह है कि किसी भी चीज को हम कैसे पढ़ें कि वह हमें जीवन भर के लिए याद हो जाए। मैं इससे संबंधित 10 आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं, 10 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं जिसका उपयोग करके आप उस चीज को जीवन पर्यंत के लिए याद कर सकते हैं। मैं इस पर बात करूं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और कुछ वास्तविक चीजें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वास्तव में एक बार में किसी को भी कोई चीज याद नहीं होती है। यानी आप ये समझिए कि आपको कोई चीज एक बार याद नहीं होती है तो ये समस्या सारे विद्यार्थियों के साथ है। किसी को भी एक ही चीज एक बार पढ़ने पर तुरंत याद नहीं होती, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को भूलना कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सच्चाई है, क्योंकि हमारे स्मृति या मेमोरी की एक क्षमता होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें संतुलित आहार लेने से हमारा दिमाग तेज होता है, याददाश्त शक्ति बढ़ती है, या हम जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, या सुबह जल्दी उठ करके पढ़ते हैं तो हमें जल्दी याद होता है, या हम एक्सरसाइज रोज करते हैं तो हमें याद होता है, या अलग अलग तरह की चीज़ें हम करते हैं तो याददाश्त हमारी बढ़ती है। यह चीज़ सत्य है, परंतु सिर्फ यही सत्य है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैंने देखा है कि संतुलित आहार को छोड़िए, एकदम किसी तरीके से दिन भर का खाना मिल जाने के बावजूद भी कोई विद्यार्थी भी बहुत बड़े बड़े कंपटीशन भी निकालता है। या आप 10 बजे सोइए और सुबह जल्दी उठ जाइए और सुबह उठ करके पढ़िए, यह सभी सत्य होने के बावजूद भी सभी लोगों पर एक बराबर लागू नहीं होता है। मान लीजिए हम थके हुए हैं और हमें नींद 8 बजे शाम को ही आ रही है, 8 बजे रात को ही आ रही है, और हमने टाइम टेबल बनाया है कि हमें 10 बजे तक पढ़ना है। आंख में नींद आ रही है, आंख बंद हो रहा है और आप टाइम टेबल को मेंटेन करने के लिए जबरदस्ती बैठे हुए हैं, आप पढ़ पाइएगा? कभी नहीं पढ़ पाइएगा। सोने का समय हर इंसान का अपने हिसाब से होता है। आपकी जब मर्जी करे आप सोइए और जब आपका मूड फ्रेश हो आप पढ़िए। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा हॉस्टल में 2-2 बजे रात तक पढ़ते हैं और वो बहुत अच्छा लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जिसको जिस तरीके से जो टाइम सूट करे उसके हिसाब से आप पढ़िए। एग्जामिनेशन के दौरान आपने अनुभव किया है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं और रात भर जाकर के पढ़ते हैं और जाकर के बहुत अच्छा लिख के आते हैं। अब इन बच्चों के लिए क्या कहा जाए? कुल मिला जुला करके निष्कर्ष यही निकलता है कि आपको जो बेहतर लगता है, जहां पर आप बहुत कंसंट्रेट हो पाते हैं, फोकस्ड हो पाते हैं, वो तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, एक चीज महत्वपूर्ण ये कि सभी चीजें सभी पर एक बराबर रूप से लागू नहीं होती हैं, तो यह भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग जल्दी से उस 10 ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं जिसका उपयोग यदि हम करें तो निश्चित रूप से किसी भी चीज को हम बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि कोडिंग करना। आप जब भी किसी चीज को पढ़ते हैं, अगर आप उसकी प्रॉपर तरीके से समझ करके कोडिंग कर लेते हैं, कोडिंग करने का तरीका हर इंसान का अपना अपना हो सकता है। आप चाहे जो मीनिंगफुल जो वर्ड्स हैं उसमें कोडिंग कर सकते हैं,
आप वाक्य में बना करके कोडिंग कर सकते हैं, आप दोहा टाइप का बना के कोडिंग कर सकते हैं, आप शायरी बना करके कोडिंग कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जैसे आप कोडिंग कर सकें। लेकिन कोडिंग याद करने का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूँ कि किसी बच्चे को आपको पूरे सप्ताह का नाम, 7 दिनों का नाम याद कराना है, तो आप इसको एक सेंटेंस में कोडिंग करा सकते हैं। जैसे आप बच्चे को ये सिखा दीजिए, एक लाइन, एक वाक्य सिखा दीजिए कि श्रीमती वादी तिवारी का फाइनल सिलेक्शन हो गया। क्या हमने बोला? श्रीमती वादी तिवारी का फाइनल सिलेक्शन हो गया। इसमें सप्ताह के 7 दिन के नाम एक सीक्वेंस में हैं, क्रमशः हैं। श्रीमती को हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में? SMT। SMT मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो श्रीमती वादी तिवारी, वादी यानी W से, तिवारी यानी T से, का फाइनल, फाइनल मतलब F से, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन यानी S से। तो क्या हो जाएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, श्रीमती वादी यानी वेंसडे, ठीक है, तिवारी यानी थर्सडे का फाइनल, फाइनल मतलब फ्राइडे, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन मतलब सैटरडे। तो इस तरीके से भी आप सप्ताह के 7 दिनों का नाम किसी बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर आपको महीने का नाम याद करना है खुद, या आप किसी बच्चों को याद कर रहे हैं, तो एक सिंपल सा सेंटेंस बना सकते हैं, JF मैम, JF मैम जागो साउंड से। क्या हमने बोला? JF मैम, MAM, JF मैम जागो, JA, और यहाँ पे जो गो है, जागो, गो साइलेंट है, तो क्या JF MAM मैम जागो, JAGO साइलेंट है, जागो, साउंड SOUND, इसमें U जो है वो साइलेंट है। तो सेंटेंस क्या है? JF मैम जागो साउंड से। बस खाली एक ही सेंटेंस आपको याद करना है, JF मैम जागो साउंड से। JF मतलब कोई भी नाम आप रख सकते हैं, किसी मैम का नाम आप JF से रख सकते हैं। तो J मतलब जनवरी, F मतलब फरवरी, मैम MAM यानी मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक, जागो, 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 ठीक है, JF मैम जागो। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब वो क्या है? यहाँ पर साइलेंट है, तो अगस्त हो गया। साउंड S यानी सितंबर, O से अक्टूबर, U साइलेंट है, N से नवंबर और D से दिसंबर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 महीने हैं, सबका नाम एक सीक्वेंस से हो गया, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को सेंस ऑर्गन्स का नाम याद करना है। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो आपको ये 5 याद करने में अगर दिक्कत है तो बच्चे को खाली आप नीट्स सिखा, नीट का एग्जाम होता है ना, नीट का, NEET, नीट, उसमें S जोड़ दीजिए, नीट्स। इसमें 5 सेंटेंस, 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके नाम हैं। नीड्स, NEET, उसमें S लगा दिया, नीड्स यानी नोज, आई, ईयर, टंग एंड स्किन। इसी तरीके से आप तमाम तरह के चीज़ों की कोडिंग कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम अगर भोजपुरी टून में अगर आपको कुछ सिखाना चाहें तो आप कैसे सीख सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपको 28 राज्यों के नाम याद करने हैं। 28 राज्यों के नाम अगर याद करने हैं या किसी बच्चे को याद कराना है तो आप 2 लाइन का, 2 पंक्ति का आप एक दोहा मान लीजिए, या 2 पंक्ति का आप दोहा की तरह से मान लीजिए, या शायरी मान लीजिए, जिसमें आप कह सकते हैं, क्या, कैसे याद कर सकते हैं? JPGH, एक बार ध्यान से सुनिएगा, JPGH ऊब गई GM RCM के बाती से। भोजपुरी टोन है, इसको समझिएगा। क्या है? JPGH ऊब गई GM RCM के बाती से, KKTT वो मान गई श्याम त्रिपाठी से। इसमें 28 राज्यों के नाम हैं। अगर आप ध्यान दें, मैंने कहा JPGH, इसका कुछ भी आप नाम रख करके याद सकते हैं। JPGH मतलब क्या हो गया?
झारखंड, पंजाब, गोवा और हरियाणा। JPGH ऊबगई, ऊबगई मतलब WB, ऊब, और ऊब का मतलब यहां पे है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। ऊबगई GMRCM के बाती से। GMRCM का मतलब क्या है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। GMRCM के बाती से। KKTT का मतलब क्या है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। बो यानी WO, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। मानगई, मान यानी MAAN, मान मतलब मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। मानगई श्याम त्रिपाठी से। श्याम त्रिपाठी से, श्याम मतलब SHAMM, मतलब सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। श्याम त्रिपाठी से, त्रिपाठी में जो त्रि है, ठीक है, त्रि का मतलब त्रिपुरा। तो इस तरीके से 28 राज्यों के नाम आप मात्र इस 2 पंक्तियों से याद कर सकते हैं, और वो क्या है? JPGH ऊबगई, GMRCM के बाती से, KKTT वो मान गई, श्याम त्रिपाठी से। इसी तरीके से मान लीजिए आपको कुछ नाम है, जैसे मान लीजिए 6 नाम है, जैसे मान लीजिए पारस, दीना, राकेश, प्रकाश, मुकेश, गुलाब, ऐसे करके नाम है। आप इसको एक मीनिंगफुल वाक्य बना लीजिए। जैसे आप इसको ऐसा बना सकते हैं कि भोजपुरी में बनाइए, परसों दिनवा राकेश के प्रकाश में, परसों दिनवा राकेश के प्रकाश में गुलाब को देखा, मुकेश कह रहे थे। ठीक है, इसमें देखिए 6 लोगों का नाम हो गया, पारस, दीना, राकेश, प्रकाश, गुलाब, मुकेश। तो इस तरह से तमाम कोडिंग के तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अगर हम ट्रिक की बात करें तो जीवन की घटना से जोड़ना। याद किए जाने वाली चीज को आप अपने जीवन की घटना से जोड़िए। जैसे मैं यह कभी नहीं भूल सकता कि विंडोज 7 को 22 अक्टूबर सन 2009 को माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था। क्यों? क्योंकि 22 अक्टूबर सन 2009 को मैंने अपनी पहली बाइक ली थी। क्योंकि अगस्त 2009 में मैं जॉब में आया था और उसके 2 महीने बाद हमने बाइक ली थी। तो मैं 22 अक्टूबर 2009 को कभी नहीं भूल सकता। इस तरीके से भी आप किसी चीज को याद कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण ट्रिक की बात मैं करूं तो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखिए। करके सीखने वाली चीजों को भी हम बिना कुछ किए लंबे लंबे समय तक जीवन भर याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे हम ये पूछें कि पुरुष कबड्डी के खेल का मैदान का जो माप होता है वो क्या होता है। अब मान लीजिए आपने पढ़ा कहीं पर कि यह 13 × 10 यानी 130 स्क्वायर मीटर का माप होता है। अब आपको 130 स्क्वायर मीटर माप का एक सामने एक इमेज नहीं आ रहा, कितना लंबा चौड़ा यह होगा। ठीक है, तो आप एक मीटर उठाइए। ठीक है, आप 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा ऐसे नाप करके एक लाइन खींच लीजिए, और उस लाइन खींचने के बाद या किसी चूना उना से ऐसे गिरा करके जिससे मार्किंग हो जाए, मार्क हो जाए वो, और फिर आप उसको देखिए कि यह कितना लंबा चौड़ा मैदान है। तो आपको कभी भूल ही नहीं पाएगा कि पुरुष कबड्डी खेल का मैदान का जो माप होता है वह 13 × 10 यानी 130 स्क्वायर मीटर का होता है। या आप इसको फीट में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी आप 42.7 इसकी लंबाई होती है, जबकि चौड़ाई 32.8 होती है। कुल मिला जुला कर 1400.56 स्क्वायर फीट होता है। एक बिस्से से थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि एक बिस्सा 1360 स्क्वायर फीट का होता है। तो लगभग आपको एक बिस्से जमीन का या वो लंबाई चौड़ाई आपके जब दिमाग में आएगा और नाप के आपने बनाया है, तो जब भी कोई पूछेगा वो पूरा मैदान आपके आंखों के सामने हो जाएगा। आप कभी भूल ही नहीं सकते कि 13 × 10 का माप होता है कबड्डी के मैदान का, पुरुषों का। आप ऐसे भी सीख सकते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण टिक ये है कि आप पूरी जानकारी रखिए।
जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं किसी जनरल नॉलेज में या कहीं किसी बुक में आप पढ़ रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो आयोजित किया गया था उसमें भारत ने 61 पदक प्राप्त करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 ने भारत ने 61 पदक प्राप्त करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। अब इतने पे आप मत रुकिए, आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन लीजिए। आप सोचिए कि जब भारत का 61 पदक के साथ चौथा स्थान था तो इस कॉमनवेल्थ गेम में और क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे आप ये सोच सकते हैं कि यह खेल कहाँ खेला गया था, कब खेला गया था, कितने दिनों तक चला था, कितने देशों ने भाग लिया। जब भारत का चौथा स्थान आया तो पहला स्थान किसका आया था। भारत ने 61 पदक जीता तो पहला स्थान पर आने वाला देश कितने पदक के साथ पहला स्थान पाया था, कुल कितने देशों ने इसमें भाग लिया था, दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन कौन से देश थे, और अगला कॉमनवेल्थ गेम कब और कहां पर आयोजित किया जाएगा। इतना अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप रख लिए तो आपको इतना याद करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि भारत 61 पदक के साथ चौथा स्थान मिला था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। तो आप इस तरीके से याद सकते हैं। पांचवा जो ट्रिक है, आप किसी भी चीज को निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से पढ़िए। कई बार हमने देखा है कि आप उसको पढ़ते जाते हैं और पढ़ने के बाद जब आपसे पूछा जाता है तो आप बता नहीं पाते हैं। जैसे यानी आप इसको इस तरीके से समझिए कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उससे संबंधित जितने प्रश्न हैं आप उन प्रश्नों को पढ़िए। जब वो प्रश्न आपके दिमाग में रहेंगे तो जब आप किसी उस चीज को पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रश्न का उत्तर जैसे ही आपको पढ़ते वक्त मिलेगा आप उससे एसोसिएट कर जाएंगे, कनेक्ट कर जाएंगे, तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। अब आप जैसे इसको समझिए, मान लीजिए कोई 10 लाइन, एक पेज 10 लाइन का है, मैंने आपको दे दिया कि आप इसको पढ़िए। मैं अभी 5 मिनट में आपसे पूछूंगा, 5 मिनट बाद जब मैं आपसे पूछूंगा तो निश्चित रूप से आप कहीं बताएंगे कहीं नहीं बताएंगे, अच्छे से याद नहीं होगा। लेकिन मैं अगली बार ये कह दूं कि यार आपको तो याद नहीं हुआ, लेकिन 5वें लाइन में, पूरे 10 लाइन का जो पेज है उसके 5वें वाले लाइन में क्या जबरदस्त बात लिखी हुई है। पूरे 10 लाइन का निचोड़ 5वां में लिखा हुआ है। लीजिए आप एक बार पढ़िए, आप फिर दे देते हैं उसको समय 5 मिनट का, आप 10 लाइन पढ़िए, मैं आपको फिर से पूछूंगा। जब दोबारा हम पूछते हैं तो उसको कोई लाइन याद हो या ना हो, उस 5वीं लाइन को जरूर याद कर लेता, पूरा लाइन बाय लाइन बता देता है, पूरे एकदम पढ़ के बता देता है। क्यों? क्योंकि जो मैंने ये कहा कि 5वें लाइन में जबरदस्त बात लिखी हुई है वो एक प्रश्न की तरह से हो गया और उस चीज को उसने फोकस ज्यादा किया, इसीलिए वो याद हो गया, बाकी लाइन उसको याद नहीं हुआ। तो इस तरीके से भी आप अपने चीजों को याद कर सकते हैं। अगर हम छठवां जो ट्रिक है अगर उसको बताएं तो आप प्रश्न बनाना और उत्तर तैयार करना। आप किसी भी चीज को इस तरीके से याद करिए कि हमको इससे संबंधित प्रश्न भी बनाना है, ठीक है। तो जब आप उस चैप्टर से संबंधित जो आप याद कर रहे हैं उससे संबंधित आपको प्रश्न बनाना है, यह दिमाग में चल रहा है, तो आप जब तक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रश्न कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चों को एक बहुत ही पॉपुलर लोकप्रिय कहानी है कछुआ और खरगोश की। तो कछुआ और खरगोश की कहानी अगर आप बच्चे को सुना रहे हैं, ठीक है, तो आप बच्चे को प्रश्न बनाना और उत्तर देना तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक कि वो उस कहानी को बहुत बढ़िया से मन लगा के नहीं सुनता है। जैसे आप उससे तुरंत पूछिए कि इस कछुआ और खरगोश की कहानी में कौन जीता, क्यों जीता, कौन हारा, क्यों हारा, तो इससे सबक क्या मिलता है। ये प्रश्न और उत्तर वो खुद तैयार करता है और उसके हिसाब से उत्तर देता है। तो ऐसा बार बार करने से वह बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। सातवां अगर हम ट्रिक की बात करें, लर्न न्यू कंसेप्ट विथ क्रिएटिविटी। आप किसी भी कंसेप्ट को एक नए कंसेप्ट के साथ जब आप सीखते हैं, एक नए सृजनात्मक तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं, तो वह चीज हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप टेबल याद, मान लीजिए 9 का टेबल अगर आपको याद करना है, तो 9 का टेबल याद करते वक्त आपको बहुत 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 ऐसे नहीं याद करना है। आप क्या करिए कि पहले 0 से लेकर के 9 तक का नंबर लिख दीजिए, 0
के नीचे 1, फिर नीचे 2, 0 से लेकर के 9 तक लिख दीजिए और फिर ऊपर 0 के आगे 9 से लेकर जस्ट उल्टा। पहले लाइन में क्या 0 से लेकर के 9 और फिर उसके बाद 9 से लेकर के 0। तो आप देखेंगे कि 9 का टेबल पूरा तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप नए कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ब्रेन को एक्टिव करने वाले, ब्रेन जो हमारा मस्तिष्क होता है उसको इम्प्रूव करने वाले कुछ गेम, बहुत अच्छे अच्छे गेम भी आपके कंप्यूटर और मोबाइल में होते हैं, जिसको बहुत दिमाग लगता है अगले स्टेप पर जाने पर, उसको फिनिश करने पर, जीतने पर। तो ऐसे गेम को भी खेलने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। मैं एडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे बुक पढ़ना जरूरी है वैसे गेम खेलना भी जरूरी है, लेकिन एक दायरे में उससे भी ब्रेन को बढ़ाने वाले संबंधी जो गेम होते हैं उसको खेलने से भी हमारी क्रिएटिविटी और हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पढ़ने का नया नया तरीका ढूंढिए। अगर हम 8वें ट्रिक की बात करें तो पढ़ने का नया नया तरीका ढूंढिए। बच्चे क्या होते हैं, एक ही पेंसिल से एक ही कॉपी पर एक ही जगह पढ़ पढ़ के ऊब जाते हैं। तो आप उनको वही चीज नए अलग अलग अंदाज में नई नई तरह की चीजों के साथ सिखा सकते हैं। आप पंपलेट्स पर लिखिए, आप पत्तियों पर लिखिए, आप दरवाजा पर लिखिए, आप दीवार पर लिखिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखिए, ठीक है, आप जमीन पर लिखिए। बच्चों को पढ़ाइए। इससे क्या होगा, आप अलग अलग चीजों पर जब लिखेंगे तो एक इंटरेस्ट बढ़ेगा। जमीन पर, मुझे आज भी याद है कि मैंने अपने बच्चे को जो काउंटिंग मैंने जमीन पर लिख करके सिखाया और आज तक उसको काउंटिंग, जमीन पानी बरसा था और जमीन बिल्कुल एकदम साफ सुथरा था, हमने एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के और उस पर लिख लिख के सिखाया और आज भी उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। कोई हम प्रश्न बोल दिए उसका आंसर वो जमीन पर लिख रहा है, ठीक है, या दरवाजा पर लिख रहा है, या ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, या अलग अलग जगहों पर लिखने से भी एक नयापन आता है। तो इस तरीके से भी आप करके सीख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप जब भी कोई चीज पढ़िए तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए या हाईलाइट कर दीजिए। बाद में जब आप पढ़ेंगे तो उस हाईलाइट किए हुए चीजों से या अंडरलाइन किए हुए चीजों से आप एसोसिएट करके उसका विस्तृत कंटेंट आपके दिमाग में आ जाए। या कभी कभी आप बुक पर बहुत शॉर्ट में कुछ डेट या कुछ इस तरह की चीज भी लिख सकते हैं पेंसिल से, जिसको आपको एसोसिएट हो जाए कि ये क्यों लिखा गया है। तो इस तरीके से भी आप किसी चीज को याद करें। अगर 9वें ट्रिक के बारे में हम बात करें तो इमेजिनेशन की पावर को बढ़ाना। आपको तब तक कोई चीज याद नहीं हो सकता जब तक कि याद किए जाने वाले चीज को आप आंख बंद करके सामने नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे को आप बिल्ली के बारे में सिखा रहे हैं और उसको बिल्ली का इमेज ही नहीं सामने आ रहा है कि बिल्ली कैसी होती है, कितनी बड़ी होती है, कैसा रंग होता है, कितने पैर होते हैं, कैसे बोलती है, उसका साउंड क्या है, लेकिन जब वह आंख बंद करके वह बिल्ली के सारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान जाए तो उसको बिल्ली के बारे में 10 लाइन बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इमेजिनेशन आप कोई मॉडल याद करते हैं, कोई थ्योरी याद करते हैं, या जिसने दिया उसका चेहरा ही आपके सामने नहीं आता है। ठीक है, आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी फ्राइड का इनका पढ़ रहे हैं, पियाजे का, आप पियाजे को पढ़ रहे हैं लेकिन पियाजे का चेहरा ही आपके सामने नहीं आ रहा। इन्होंने अपने 3 बच्चों के ऊपर यह एक्सपेरिमेंट किया था, उनके बच्चों का चेहरा आपके सामने नहीं आ रहा, आपको कभी नहीं याद होगा। आप 2 साल के बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और 2 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके बारे में कभी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कर पाएंगे? नहीं याद कर पाएंगे। जो आप याद कर रहे हैं वो सीधे सीधे आपके सामने वो दिखना चाहिए, तो याद करना बहुत आसान हो जाता है। और अंतिम और 10वां अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यानी किसी भी चीज को हम प्रैक्टिस के थ्रू जीवन भर के लिए याद कर सकते हैं। और निश्चित रूप से प्रैक्टिस करना किसी भी चीज को सीखने का एक मूल मंत्र होता है। इसके साथ ही साथ आप इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि मैंने पहले भी कहा किसी भी चीज को भूलना कोई समस्या नहीं होता है, बल्कि यह हमारे स्मृति की, हमारे मेमोरी की एक सच्चाई होती है। क्योंकि इबिंगहास ने जो एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर किया था, मनोवैज्ञानिक थे इबिंगहास,
इन्होंने खुद के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके आधार पर इन्होंने बताया था कि जिस चीज को हम याद करते हैं वह संपूर्ण रूप से याद होने के बावजूद भी वक्त के साथ भूलना एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है। इन्होंने एक इबिंगहास कर्व के आधार पर बताया था कि जब हम किसी चीज को याद करते हैं और याद करने के बाद अगर कोई हमसे पूछे तो इमीडिएट हम उसको 100% बता लेते हैं, लेकिन जब एक दिन के बाद कोई अगर हमसे पूछता है तो हम मात्र 33% चीजों को ही बता पाते हैं, 67% चीजों को हम भूल जाते हैं। कितने दिन में? एक दिन में, 24 घंटे में। यानी 24 घंटे में हम 67% चीजों को भूल जाते हैं। और एक दिन के बाद अगर कोई हमसे पूछे तो मात्र 25% हमें रिकॉल रहता है, हम बता पाते हैं, और 75% चीजें भूल जाती हैं। कितने दिन में? एक सप्ताह में। ठीक है। और यदि कोई हमसे एक महीने में पूछे तो एक महीने में लगभग हम 20% चीजों को ही रिकॉल कर पाते हैं, जबकि 80% चीजों को हम भूल जाते हैं। यह किस बात को इंडिकेट करता है? यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि याद की हुई चीजें जो हम तुरंत 100% बता दे रहे थे वह समय बीतने के साथ भूल जाता, और भूलना एक सामान्य प्रक्रिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी चीज को सप्ताह में एक बार भी अगर प्रैक्टिस कर लें तो सप्ताह में एक बार प्रैक्टिस करने का मतलब जो 75% भूली हुई चीजें हैं उसको हम फिर से याद कर सकते हैं। यानी जिसको हम याद करने में 100% ऊर्जा खर्च किए थे उसको मात्र 75% ऊर्जा खर्च करके फिर से याद कर सकते हैं। यानी आप कोशिश करिए कि पढ़ी हुई चीज को सप्ताह में एक बार निश्चित रूप से आप अभ्यास कर लीजिए, ताकि 75% भूली हुई चीज को हम 100% याद कर लें। ठीक है। या अगर समय नहीं मिल पाता है तो कम से कम अगर महीने में एक दिन भी अगर आप याद कर लें तो भूली हुई 80% चीज को हम फिर से याद कर सकते हैं। कुल मिला जुला करके मेरा निष्कर्ष यही निकलता है कि मेरा जो सारा ट्रिक्स बतलाना फेल है जब तक कि आप किसी काम को खुद नहीं करना चाहते हैं। अगर आप खुद नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इतने सारे ट्रिक्स बताने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरा निष्कर्ष ये है कि अभाव सबसे बड़ी अभिप्रेरणा होती है, क्योंकि जुनून के आगे भगवान को भी हार मानना पड़ता है। फिर असफलता नामक ये छोटी सी बला हमारे आगे कैसे टिक पाएगी। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।